बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक खतरनाक और डरावना जंगल था, जहां सांझ ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते थे कि उस जंगल में कोई अदृश्य शक्ति रहती है, जिसकी वजह से कई लोग गायब हो चुके थे। दोस्तों, अगर मेरा कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उसी जंगल के बीच एक महान साधु कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर अग्नि की मंडलियां जल रही थीं और वो महीनों से मौन व्रत में ध्यानमग्न थे। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए जंगल में प्रवेश करता है और रास्ता भटक जाता है। घोर अंधेरा होने लगता है। उसे प्यास लगती है और वो घबराकर जंगल में इधर उधर भटकता है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। वो पास जाता है और देखता है, एक पुरानी शराब की बोतल। उसी समय साधु आंखें खोलते हैं और धीरे से कहते हैं, राजन, ये शराब साधारण नहीं, ये श्रापित है। इसे जिसने भी पिया वो रात होते ही राक्षस बन जाता है। संभल जाओ। लेकिन राजा घमंड में हंसता है, मैं राजा हूं, मुझ पर कोई शाप नहीं चलेगा। और एक ही सांस में पूरी शराब पी जाता है। रात गहराती है, आकाश में बिजली कड़कती है और अचानक राजा की चीख फूटती है। उसका शरीर फटने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, दांत लंबी तलवार जैसे और पूरे शरीर पर कांटे उगाते हैं। कुछ ही क्षणों में वो एक भयंकर राक्षस बन चुका था। वो गुर्राता हुआ साधु की ओर हमला करने दौड़ता है, लेकिन साधु शांत खड़े रहते हैं, आंखें बंद कर मंत्र पढ़ते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, आदतों से नहीं बचा जा सकता। जैसे ही साधु का मंत्र पूरा होता है, राक्षस रूपी राजा जमीन पर गिर जाता है। आग सी रोशनी उसे ढक लेती है और उसका राक्षसी रूप खत्म हो जाता है। अगली सुबह राजा घुटनों के बल साधु के सामने रोता है, महाराज, मुझे बचा लो, मेरा घमंड ही मेरी हार बन गई। साधु कहते हैं, राजन, बुरी आदतें इंसान को सबसे बड़ा राक्षस बना देती हैं। खुद पर नियंत्रण सीखो, यही सबसे बड़ी जीत है। राजा हो जंगल छोड़कर नई सोच और नई जिंदगी